देख रहे हैं कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन की आप ये मुख्य द्वार के पास, और हमारे पास जेबी केसेस के सक्रिय और केंद्रीय टीम के संजय मेहता जी हैं। आपको मैं बता दूं कि टाइगर जयराम यादव कंपनी में और माफियाओं से हमेशा लड़ते रहते हैं। इसी बीच कोडरमा लोकसभा में चुनाव की तैयारी चल रही है जेबी केसेस की। उसी बीच में हजारीबाग लोकसभा में संजय मेहता भी तैयारी कर रहे हैं और बगल के हैं, और ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी में जुटे हैं। जेबी केसेस के साथियों को कोडरमा के साथियों के साथ जुड़ चुके हैं, और यहाँ पर एक बड़ी मामला है। मैं सीधी तस्वीर बता दूं कि यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, उसको लेकर संजय मेहता भी यहाँ के लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और एक बड़ी आंदोलन खड़ा होगी। आपको मैं रूबरू करवाऊंगा संजय मेहता से, और उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से आंदोलन है, कितने लोगों को रोजगार मिलती है, सारा चीज अपडेट दूंगा संजय मेहता जी से। चैनल में बने रहे। हमारे साथ जेबी केसेस के कोडरमा जिला के सक्रिय सदस्य हैं। हर आंदोलन में जयराम यादव के साथ दिखते हैं, उनके सभाओं में दिखते हैं, आंदोलनों में दिखते हैं। आज ये बैठक बुलाने यही जेबी केसेस के इन लोग विस्थापित है, इसके गांव के लोग विस्थापित है, बैठक बुलाए हैं। दादा किस चीज का बैठक बुलाए हैं? ये जेबी केसेस जो है सो बैठक बुलाया है। यहाँ जयराम दत्त पर भरोसा है हम लोग को। हम लोग जो करियावा गांव है जो डीवीसी केटीपीएस में हम लोग को जमीन गई है, शोषित पीड़ित है, और कहीं ना कहीं जयराम दत्त से भरोसा की हुई है, आशा रखी हुई है, इसीलिए इनकी बैठक बुलाई गई है और ये बैठक होने वाली है। नमस्कार, जोहार। मैं अभी हूँ कोडरमा जिला में, और कोडरमा जिला में एक विस्थापित गांव में आप देख सकते हैं कि जेबी केसेस की टीम पहुंची हुई है। एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी। जेबी केसेस हमेशा विस्थापितों को नियोजन, यहाँ के हक अधिकार 32 खतियान, बाहरी भाषा, लोकल लोगों को रोजगार, यहाँ के लोगों को हक अधिकार लेकर आंदोलन करती रहती है। जेबी केसेस के तमाम लोग संजय मेहता, प्रेम दा, अजय राणा दा, और आपको बता दूं श्रीराज मेहता जी पहुंचे हैं। यहाँ पर इस गांव के विस्थापित लोग हैं, जो लोग जेल गए हैं, मार खाए हैं अपने खतियानी जमीन के लिए, अपने खतियानी जमीन को छोड़ना नहीं चाहते थे। तमाम कंपनी के माफिया और नेता मंत्री विधायक इन लोगों को जबरन मार पीट कर जेल डाला जाता है। जमीन लूटकर इन लोगों को अलग करके इनका जमीन करीबन 200 एकड़ जमीन इन गांवों को लिया। आपको मैं बता दूं मामला कहाँ का है। सो कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन जो बिजली उत्पादन करती है पूरे राज्य भर में, अलग राज्य यानी कि बिहार तक पहुंचाती है। वो बिजली उत्पादन होती है तो लेकिन किसके जमीन पर कंपनी बैठी है? वो इन सभी ये 32 गांव का गया जमीन, जिसमें 32वां गांव है ये। और इस 32वां गांव में बैठ के मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, आपको वीडियो दे रहा हूँ। 31 गांव मुआवजा करने के लिए और विस्थापन के लिए रेडी हो गया। ये 32 गांव आंदोलन में उतर गए, कहे कि मैं अपना जमीन नहीं दूंगा। उसको लेकर कई लोग इन लोग मार खाए, जेल गए। बुजुर्ग है, इनसे ही जानना ये भी जेल गए कि मार खाए, पूछ लेता हूँ इनसे भी। सबसे पहले जोहार। जोहार। नाम क्या हुआ? कालेश्वर सिंह, ग्राम करियावा। आज का ये बैठक क्यों बुलाई गई थी? हम लोगों को जमीन लिया गया है यहाँ डीवीसी के द्वारा, और हम लोगों को बाद जबरन एक्सपाउंड बन रहा है, जिससे हम लोगों को भारी तकलीफ है। यहाँ पर पर्यावरण दूषित हो चुका है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। जल जंगल जमीन की सभी पार्टियां बात करती है, पर्यावरण की बात करती है, और गांव में देखिए अभी प्रदूषण फैलाया जा रहा है। क्या कहिएगा? आप लोग को जेल भी गए हैं क्या? हम तो जेल में 6 महीना रह के आए हैं। 29 मई 2017 को मेरे साथ मारपीट हुआ, और मेरे साथी था विक्की राणा। हम लोगों को घसीट कर जेल ले जा गए। कौन ले गया? पुलिस प्रशासन। इस मामला में कि हम कह रहे थे कि मेरे जमीन पर एक्सपाउंड नहीं बने, यहाँ पर कॉलोनी कह के जमीन लिया गया है तो कॉलोनी बने। तो आपको उसमें से किस केस के किस धारा के खिलाफ आपको ये पकड़? मेरे खिलाफ मुकदमा लगाया गया देशद्रोही। देशद्रोही? जी हाँ। और देशद्रोही लगा के मुझे जेल में रखा गया। उसके बाद मैं बेल पर 4-5 महीना बाद आया। क्या उम्र रही होगी उस टाइम आपकी? उस समय 70-71 उम्र था। यानी बुढ़ापे के समय में भी आपको देशद्रोह बनाया दिया क्या? यानी कि जी जी। कितने लोग आपके लोगों को, आपके गांव वालों को इस तरह से जेल, झूठा मुकदमा लेकर जेल में डालना, मारपीट करना? अज्ञात लोगों पर 200 मुकदमा और नामजद 72 लोगों को बेल कराना पड़ा। इन सभी लोगों का मांग क्या था? बस जो मैं कहा वही मांग है, दूसरा मांग कुछ नहीं कि एक्सपाउंड नहीं बने। यहाँ एक्सपाउंड से हम लोग मर जाएंगे। लेकिन यही बिजली उत्पादन करके अलग अलग राज्यों में सब जगह बिजली पहुंचा रही है, लेकिन आप लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है? कोई बर्ताव नहीं। हम लोगों को न बिजली फ्री मिलता है, न पानी मिलता है, न शिक्षा मिलता है।
और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे, हमारे साथ हैं। सबसे पहले जोहार। जोहार। आपका इस आंदोलन में आप भी जुड़े हैं क्या? जी, हम लोग जुड़े थे, हम लोग पूरे गांव के लोग इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं। आपके ऊपर भी मारपीट ऐसे जी, जेल वगैरह जी, हुआ है? हम लोग के ऊपर मतलब हमारे गांव के लगभग 200 महिला पुरुष के ऊपर मारपीट, लाठीचार्ज, माथा फाड़ दिया गया था, कई लोगों का पैर टूट गया था, मतलब खून खराबा बहुत हुआ था। ये कौन आदेश देता है मारपीट करना, खून खराबा करना ये झारखंडियों के साथ? हाँ, जी जी, यहाँ के जितने भी लोकल पॉलिटिशियन थे, दूसरी बात जिला प्रशासन और डीवीसी का सारा षड्यंत्र, मतलब समझ लीजिए हम लोग गांव देहात के लोग थे, हम लोग गांव से जमीन से जुड़े हुए लोग थे। तो हम लोग का सिर्फ एक ही मांग था कि भाई आप हमारी जमीन को ले रहे हैं तो हमारी जमीन पे आप बनाओगे क्या, आप करोगे क्या इस जमीन को। जब हम लोगों ने पूछा तो हम लोग को बुजुर्ग जो हम लोग को गार्जियन लोग थे उसे बोला गया कि नहीं यहाँ पे कॉलोनी बनेगी, यहाँ टाउनशिप बनेगी। और जब यहाँ पे एस्पॉन्ड बनना शुरू हुआ तब फिर हम लोग को पता चला कि नहीं ये तो यहाँ पे इस क्षेत्र को प्रदूषित और यहाँ बाकी लोग नहीं जान पा रहे हैं स्पॉन्ड क्या होता है, क्या है ये? जी एस्पॉन्ड मैं बता देता हूँ। ऐस हो गया मतलब छाई, छाए। हाँ पौंड मतलब तालाब, तो समझ ही रहे होंगे सब। तो ये छाए रखने का तालाब बनाया है जो काफी मात्रा में, कम से कम एक एस्पॉन्ड का लंबाई चौड़ाई 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर है और यहाँ लगभग 3 एस्पॉन्ड बनी है। कहने का मतलब कि जो पावर प्लांट से जो भी डस्ट निकलेगा, गंदा जो डस्ट निकलता है वो गांव में फेंका जा रहा है और उसी से प्रदूषण, मतलब समझ लीजिए जमीन के अंदर भी प्रदूषण हो रहा, प्रदूषित हो रहा है पानी, और जमीन के ऊपर भी आपका डस्ट प्रदूषित हो रहा है, जिससे हम लोग आम आवाम बहुत मतलब दिक्कत में है। लगभग सबको आज नहीं 2-4 साल के बाद सबको बीमारी से ग्रसित होना पड़ेगा, ये मतलब कंफर्म समझ लीजिए आप। तो आपने सुना इन गांव वालों का क्या कहना है? जेबी केसेस हमेशा कंपनी में लड़ते रहती है, कहीं ना कहीं जेबी केसेस कोडरमा टीम पहुंची है और चाह रही है कि हम अपने स्तर पर हम लोग भी इस तरह की बड़ी उपलब्धि हासिल करें, लोगों को रोजगार दे और यहाँ के लोकल लोगों को इस तरह से प्रदूषण से मुक्त करें। हमारे झारखंडी कब तक चले जाएंगे? 23 साल झारखंड का हो गया यहाँ पे नेतृत्व करने तमाम जेबी केसेस के, अभी पहुंचे हैं कुछ ही लोग। जब पहुंच जाएंगे पूरा टीम, उग्र आंदोलन होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को जो मांग है वो पूरी हो सकती है। जेबी केसेस 13 सूत्री मांग को लेकर जिस तरह से बोकारो में की, उसी तरह से संजय मेहता से बात करेंगे, शॉर्ट से बात करेंगे और शॉर्ट से जवाब दीजिए कि यह आप लोग जो आए हैं कॉपी कलम में इतना जो लिखे हैं, सच्चाई में इन लोग तो बहुत लोगों से भरोसा किए, अपने से भी लड़े, मार खाए, जेल गए, बुढ़ापे की उम्र में भी। आप लोग आश्वासन दीजिएगा कि लड़ने के लिए आएगा, आप आगे आइएगा कि इन लोग को आगे करके सिर्फ चेहरा चमकाएंगे? नहीं, हम लोग लड़ने आ रहे हैं, फ्रंट में लड़ेंगे और पहली पंक्ति में आकर के लड़ेंगे। हम लोगों को लाठी गोली भी खाना पड़ेगा तो हम लोग खाएंगे। जेबी केसेस की ये पहचान है कि झारखंड में विस्थापितों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आज देखिए ईएसएल वेदांता में हमारे साथियों पर लाठीचार्ज हुआ, हमारे साथियों का सर फूटा और तमाम आंदोलनों में आप लोगों ने देखा है कि लगातार जेबी केसेस बहुत दृढ़ संकल्प होकर के एकदम खड़ा रहता है, एक मोर्चे पर टिका रहता है और इस लड़ाई की अगर शुरुआत होगी तो इसको मुकम्मल करेंगे और अंजाम तक पहुंचाएंगे। जो पहले की परिपाटी रही है कि लोगों को केस मुकदमा करके किसी तरह से भिजवाओ, सामने आओ, फिर ग्रामीण को आगे कर दो, फिर पीछे भाग जाओ, इस तरह की नहीं होगी। हम लोग पीठ पीछे भागने वाले लोग नहीं है, सामने से आकर लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जेबी केसेस ये सब काम करने लगी तो 4 साथी इन लोगों को पता चला, जैसे कि यहाँ का मामला, यहाँ लोग हमेशा आंदोलन करते रहते हैं, यहाँ टीम पहुंची है, बैठक शुरू हो गया है, तमाम लोग जागरूक करना शुरू कर दिए। इस तरह की और भी नए वीडियोज आपको देखूंगा और यहाँ का क्या मामला आगे बढ़ती है वो भी मैं बताऊंगा। बने रहे हमारे साथ। जय झारखंड, जोहार झारखंड, आप सभी को जोहार। जोहार।